नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारा सौहार्द भरा हमारा भारत देश, जहां हर जाति धर्म के लोग यहां अमन और चैन से रहते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ समय से यह नफरत का पुलिंदा बनता जा रहा है दोस्तों। नफरत का बाजार गुब्बारा बनता जा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों की राजनीतिक फायदे के लिए समाज को इस कदर बांटा जा रहा है दोस्तों। अभी 14 मुस्लिम युवकों ने वाराणसी के गंगा नदी पर बोट किराए पर लेकर इफ्तियार पार्टी रखी दोस्तों। अब वहाँ पर नॉनवेज वगैरह बनाए होंगे, उनका वेस्टेज नदी में फेंक दिया। तो कुछ लोगों की जो भावनाएं हैं इस कदर आहत हुई दोस्तों कि उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। यानी कि जो वेस्टेज है उनको फेंकने के कारण उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। और जो वाराणसी पुलिस 300 बच्चे जो 5 वर्षों में गायब उनको ढूंढ नहीं पाई, वो इस कदर कार्रवाई की कि 8 घंटे के अंदर उन लोगों को अंदर कर दिया। और वो कोर्ट में भी चली गई। कई लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट में, उन कोर्ट की सुनवाई भी हुई और उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। दोस्तों, किस कदर जो नफरत की जहर है ना वो फैलती जा रही है दोस्तों। 1200 से अधिक फैक्ट्रियों को जो वेस्टेज है ना वो हर समय गंगा नदी पर प्रवाहित की जाती है। 1200 से अधिक फैक्ट्रियों का 400 MLD यानी कि उनका जो कचरा है वो गंगा नदी पर जाकर प्रदूषित करती है। तब इन लोगों की जो भावनाएं हैं, जो आस्था है वो आहत नहीं होती है दोस्तों। 13 लाख से अधिक लोग भारत में गायब हो चुके हैं, महिलाएं। तब इन लोगों की आस्था ठेस नहीं पहुंचती है दोस्तों। लेकिन मुसलमान जहां दिखेंगे ना वहां पर ये लोग जरूर, इनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, इनकी जो भावना है आहत हो जाती है दोस्तों। गाय के नाम पर अब तक 114 में से 68 तो वाराणसी में यानी कि उत्तर प्रदेश में हो गए। और सबसे ज्यादा बूचड़ खाने यानी कि 58, जिसकी संख्या 58 है, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। दूसरे नंबर पर है हम बीफ निर्यात में यानी कि मांस निर्यात में। हम जिस गाय को माता मानते हैं उसके कटने पर हम दूसरे नंबर पर है ब्राजील के बाद। तब इन लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत नहीं होती है। इनकी आहत होती है गरीब आदमी पर, मुसलमानों को देखकर, दलितों को देखकर इन लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती है दोस्तों। गंगा नदी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, किसी धर्म की, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। वहां पर क्या करेंगे ये आम आदमी तय करेगा दोस्तों। किस प्रकार से जिस भावनाओं को आहत होना चाहिए गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, वो भावनाएं अक्सर आहत होती है मुस्लिमों को देखकर। किस प्रकार से नफरत फैलाया जा रहा है दोस्तों। उन बूचड़ खानों का जो खून है, चमड़े है, वो सब जाकर गंगा नदी में प्रवाहित हो रहे हैं। तब इन लोगों की कोई भावनाएं आहत नहीं होती दोस्तों। क्या भावनाएं देख कर आदमी देखकर आहत होती है? क्या हिंदू सभा की जो आत्मा है वो ठेस आदमी देखकर पहचान होती है दोस्तों? किस प्रकार से सनातन का प्रारूप ही बदल दिया इन लोगों ने दोस्तों। कुछ लोगों ने इतनी महान धर्म को छोटा बनाकर रख दिया दोस्तों, क्योंकि अपनी राजनीतिकरण के फायदे के लिए इतनी महान धर्म को ये लोग नफरत का बाजार बनाकर रख दिया दोस्तों। कहीं पर जय श्री राम बोलकर हत्याएं हो जाती है, कहीं पर और कुछ हो जाता है। इन आस्था के ठेस पहुंचने वाले को उन तमाम फैक्ट्रियों को बंद करवाना चाहिए जो गंगा माता को प्रदूषित कर रहे हैं। नमामि गंगे नाम कर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं, करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, लेकिन आज तक प्रदूषित हमारी माता स्वच्छ नहीं हो पाई दोस्तों। ये स्थिति है दोस्तों भारत देश की। केवल नफरत फैलाना इन लोगों की मतलब जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है। और हम लोग भी लगे हुए हैं अपना काम धंधा छोड़कर। खाली हमारी भावनाएं आहत हो जाती है मुस्लिमों को देखकर, दलितों को देखकर। केवल भावनाएं आहत करना यही काम रह गया है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर में लोग लगे हुए हैं लाइन पर, लेकिन यहाँ पर हमारी भावनाएं आहत नहीं होती, क्योंकि ये लोग हमारे लोग नहीं हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, पाकिस्तान के लोग। लेकिन मुसलमानों को देखकर हम लोगों की भावनाएं आहत हो जाएगी। 400 MLD यानी कि 400 मिलियन मीट्रिक टन हर समय बहती रहती है गंगा में। विश्व में 5वें प्रदूषित गंगा नदी है, 5वें नंबर पर प्रदूषित। तब हमारी आस्था ठेस नहीं पहुंचती। लेकिन मुस्लिम युवकों ने इफ्तार पार्टी रख दी भैया, तो हमारी भावनाएं आहत, क्योंकि ये लोग मुस्लिम हैं। इन लोगों का हक कैसे दिया, किसने दिया अधिकार गंगा नदी में इफ्तार पार्टी रखने का? और ऐसा हंगामा मचा है दोस्तों कि हर न्यूज़ पर इन लोगों को क्रिमिनल बनाया जा रहा है, जैसे वो आतंकवादी है, बम फोड़ दिया हो। इस कदर नफरत धीरे धीरे फैलती जा रही है हमारा भारत देश में दोस्तों, जो सौहार्द से भरा हुआ है दोस्तों। क्या नदियाँ भी अब
धर्मों के नाम पर बांटा जाएगा? क्या भगवान भी, जो सबका मालिक एक होता है, जो सब धर्मों के लिए एक ही शक्ति होती है, पावर की पूजा होती है, क्या सभी धर्मों के लिए एक नहीं है? क्या भगवानों को भी बांटा जाता है? क्या हवाओं को भी बांटा जाएगा? क्या नदियों को, धाराओं को भी बांटा जाएगा? दोस्तों कितनी गजब की है ना। और ये चंद लोगों की है, हर वो सनातनी ऐसा नहीं चाहता। कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती है, हर की नहीं होती है। जिनको राजनीतिक फायदे दिखते हैं ना, उन्हीं की भावनाएं आहत होती है दोस्तों। बाकी को तो फुर्सत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि अपनी पेट की आग बुझाने में लोगों की समय नहीं मिल पा रहा है, तो कहाँ से किसी की आस्था में ठेस पहुंचे। 85 करोड़ जनता लाइनों पर लगे हैं राशन लेने के लिए, तो उनके पास कहाँ टाइम मिलेगा कि भावना आस्था देखे या अपने पेट देखे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। 13 लाख से ऊपर महिलाएं गायब हो चुकी है भारत देश में, लेकिन यहाँ पर हमारे भावनाएं हाथ नहीं होती। बड़ी शर्म की बात है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।